नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। लखनऊ के अस्पताल में एक पेशेंट का केस आया। मरीज बेहद सीरियस था। एक मरीज डिस्चार्ज हुआ, उसके स्थान पर एडमिट कर लिया गया। अस्पताल के मालिक डॉक्टर भट्ट जी ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। ऑक्सीजन लगवाई गई। जब डॉक्टर साहब बाहर आए, अपने स्टाफ को कहा, इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो और उससे इलाज का पैसा भी ना लिया जाए। मरीज लगभग 20 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया, सारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, डिस्चार्ज करने का दिन आया तो मरीज का लगभग 5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर के टेबल पर आ गया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा, इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो तो उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो। अंदाजन 2 साल पहले शाम को लगभग 6-7 बजे बहराइच के आगे जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित एक विवाह समारोह में गया था। वहां से लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी करके मैंने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हो पाई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान इलाका था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थीं और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी देर में भगवान ने चमत्कार कर दिया। बाइक से तुम आते हुए दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में हम में से किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। क्या कारण था? किसी का नंबर नहीं मिल रहा था, ना ही नेट चल रहा था। बच्चे साथ थे, उनकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। तुमने मुझे बताया था कि तुम यहीं पास में गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपये पैसे होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में मदद नहीं मिलता है। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको कितने पैसे दूं? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गई। तुमने क्या कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरे इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखता है। यदि उस दिन मैंने सोचा
कि जब एक इंसान, सामान्य आय का व्यक्ति, इस प्रकार एक उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया। 2 साल हो गए, मुझे कोई कमी नहीं पड़ी, बल्कि पहले से भी अधिक मिल रहा है। ये अस्पताल मेरा है, तुम यहां मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसे प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे जरूरत होगी वो जरूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए डॉक्टर के चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौट कर आते हैं और वो भी ब्याज समेत। जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस आएगा। अगली बार फिर ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।